नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करते हैं हम हमारा तो अधूरा रह गया टॉपिक अनुपात समानुपात के बारे में। हमने कुछ चीजें कर ली थी अनुपात समानुपात के बारे में। आज करते हैं इसको कंप्लीट, या फिर बचेगा उसको कर लेंगे कल कंप्लीट। आज करते हैं टाइप 4। टाइप 3 तक हमने क्या किया था कि एबीसी का अनुपात निकालना था। उसके बाद हमने भिन्नों का अनुपात मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि 2 का, 3 का या 11 तक किसी संख्या को भाग देना तो कैसे दे। आज बात करते हैं नए एग्जाम्पल की ओर। मान लो क्वेश्चन है 2/3 ए अनुपात 3/4 बी अनुपात 5/4 सी बराबर 1 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। आज का क्वेश्चन ये है। करना कैसे है, मैंने आपको कल बताया था कि किसी संख्या के बराबर में कुछ नहीं दे रखा हो तो एक मान लेना है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, 2/3 ए अनुपात 3/4 बी अनुपात 5/4 सी बराबर 1 है। इस ए का मतलब क्या है कि ये 2/3 के बराबर में भी 1 है, 3/4 के बराबर में भी 1 है और 5/4 के बराबर में भी ये 1 दे रखा है। कैसे करना है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कैसे किया था, इस तीनों के बराबर में 1 है, इसका मतलब क्या है 2/3 ए बराबर भी 1 है, 3/4 बी बराबर भी 1 है, 5/4 सी बराबर भी 1 है। इस तीनों के बराबर में क्या दे रखा है 1। अब मान ज्ञात करना है हमें ए बी और सी का मान। ए बी सी का मान ज्ञात कैसे करते हैं, अगर ए का मान ज्ञात करना है आपको तो बाकी सभी संख्याओं को बराबर के उस साइड में भेजना है। ए बराबर क्या है 1, बाकी इसके गुणा में 2/3, इसको जाके ये संख्या उल्टी हो जाएगी 3/2। ये है गुणा में, ये भाग में चला जाएगा, ये भाग में, ये गुणा में आ जाएगा। बी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर 1 दे रखा है, ये जाके उसकी उल्टी हो जाएगी 4/3। जो संख्या गुणा में है वो भाग में चला जाएगी, जो संख्या भाग में है वो गुणा में चला जाएगी। सी का मान 1 और ये गुणा में या भाग में चला जाएगा और ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। फिर क्या करना है, 3 को 1 से गुणा 3/2, 4 को 1 से 4/3 और 4 को 1 से 4, नीचे 5 है तो फिर 5। ये हमारा कल का क्वेश्चन आ गया कि 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 4/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते थे, इस संख्या को छुपाते थे, दोनों संख्याओं को गुणा करके जो संख्या छुपाई उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करते थे। इन दोनों संख्या को गुणा किया 15, 15 को 3 से 15 45 अनुपात। इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करना है, 10 10 चौके 40 अनुपात। इसको ज्ञात करने के लिए इसको छुपाना है, बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करना 6 और इसको इससे गुणा करना 6 चौक 24। आ गया हमारा 45 अनुपात 40 अनुपात 24। ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। कैसे ज्ञात करना है, जो भी संख्या बराबर में दे रखी है ये तीनों के बराबर में रखना है और ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी का मान ज्ञात करना है तो सीधा आपको अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सा है, कोई घबराने की बात नहीं है आपको। और आपको अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना है एग्जाम में तो आपको ये वाली चीजें नहीं लिखनी है कि ए बी सी का मान ज्ञात नहीं करना। आपको सिंपल सा ये ज्ञात करना है कि संख्या के बराबर में 1 दे रखा है तो कैसे करना है, ये जाके हमें पता है कि उधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी तो सीधा इसको 1 से गुणा करके उल्टी कर देना है। 3/2 अनुपात इसको उल्टा 4/3 अनुपात इसको उल्टा 4/5। सीधा यहां से आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। आपको वो वाली रामायण नहीं लिखना है ए बराबर बी बराबर। आपको सीधा ये याद रखना है कि संख्याओं के बराबर में 1 है तो ये जाके सीधी उल्टी होगी और उल्टी होने के बाद इससे गुणा होगी तो सीधा इसको यहां से उल्टा करके ये लिख देना और उसके बाद इसका अनुपात ज्ञात करना है। आपको जितना शॉर्ट हो सके परीक्षा में उतना शॉर्ट तरीके से करना है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4/3 ए अनुपात 2/4 बी अनुपात 3/2 सी बराबर 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। पिछले और इस क्वेश्चन में कितना फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं। पिछले क्वेश्चन में अगर बराबर में 1 दे रखा, आपकी बार बराबर में क्या दे रखा है 2। कैसे करना है क्वेश्चन को, अगर किसी संख्या के बराबर में 2 है इसका मतलब क्या है, तीनों के बराबर में भी 2 है।
ना कि किसी एक संख्या के बराबर में 2 है। ये 4/3 के बराबर में भी 2 दे रखा है, 2/4 बी के बराबर में भी 2 दे रखा है, 3/2 सी के बराबर में भी 2 दे रखा है। फिर क्या करना था हमें, 4/3 ए बराबर लिखना था 2, 2/4 बी बराबर भी 2 रखना था, और 3/2 सी बराबर भी 2 रखना था। तीनों के बराबर में 2 है, 2 का मतलब ये है। फिर क्या ज्ञात करना है, ए बी और सी का मान। कैसे ज्ञात करते हैं, ए बराबर जो संख्या दे रखी है उसको सीधा लिखना है, और ये संख्या ये गुणा में इधर आ जाएगी भाग में, और ये इधर भाग में इधर इससे गुणा हो जाएगी। बी का मान ज्ञात करना, बी बराबर 2 दे रखा है, ये इसके गुणा में यहाँ भाग में चली जाएगी, और ये 4 भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। बी का मान ज्ञात कैसे करते हैं, बराबर में 2 दे रखा है, ये गुणा में भाग में चली जाएगी, ये भाग में गुणा में आ जाएगी। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6/4, 2 से 2 चला गया सीधा, बच्चा 4/1, 2 को 2 से 4/3। आपको चाहे कितने भी एग्जाम्पल दे दो, सिंपल सा यही ज्ञात करना है, जो संख्या बराबर में या 2 दे रखा हो, चाहे 3 दे रखा हो, चाहे 4 दे रखा हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है उसको बराबर में लिखना है, और सिंपल सा इसे गुणा करना है उल्टा लिख के, और आपका ये आ जाएगा अनुपात। अनुपात क्या गया, 6/4 अनुपात 4/1 अनुपात 4/3। अब सिंपल सा इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाते थे, बाकी दोनों संख्याओं गुणा करके इससे गुणा करते। 3 को इससे गुणा करो 18, अनुपात इसको ज्ञात करने के लिए इसको छुपाते थे, इन दोनों संख्या गुणा करते 12, 12 चौके 48, अनुपात इसका ज्ञात करने के लिए इसको छुपाते थे, बाकी दोनों संख्याओं इसके गुणा करते थे 16, 4 चौक, हमारा अनुपात आ गया 18 अनुपात 48 अनुपात 16। सिंपल सा ऐसे ही करना है, और मैंने इसका शॉर्ट तरीका बताया था कि ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे करना है। आपको एग्जाम में सीधा यहीं से करना है, ये आपको कथा लिखना नहीं है। वहां पे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल सा आपको पता है कि बराबर में जो संख्याएं दे रखी है वहां जाके वो उधर जाके सीधी गुणा होगी, ये संख्या वहां जाके उल्टी होगी, सीधी हो जाएगी 3/4, यही वहां जाके उल्टी होनी है 4/2, यही भी उल्टी होनी है 3/2। बराबर में एक रहता, जो संख्या बराबर में होती है उसको इस संख्या से गुणा करना है उल्टी करके। बराबर में पिछली संख्या में 1 था तो 1 को किसी संख्या से गुणा करता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, लेकिन अब की बार 2 है बराबर में, तो 2 को गुणा करना है तीनों संख्याओं से, 2 2। अगर बराबर में 3 दे रखा हो तो तीनों संख्याओं को उल्टा करके 3 से गुणा करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, 2 को 2 से कैंसिल, 2 चला गया, 2 से 2 कट गया, और ये सीधा गुणा गया 3, यहां बचा 3/2 अनुपात, यहां सिर्फ 4 बचा है 4/1 अनुपात, यहां 4/3, ये आ गया हमारा 3/2 अनुपात 4/1 अनुपात 4/3। यहां से सीधा आपको क्वेश्चन करना है, वे पिछली बार की तरह आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा यहीं से क्वेश्चन करना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको परीक्षा में बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हमारा अनुपात समानुपात लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी क्लासेस चल रही है, सभी सब्जेक्ट की क्लासें लेके आएंगे हमारे एजुकेशन दृष्टि एजुकेशन, हम जो चैनल हमारा है उस पर अभी मैथ्स की चल रही है, बाद में धीरे धीरे सभी एग्जाम की क्लासें आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको यहाँ हमारे साथ बने रहना है और सिंपल सी तैयारी करना है, सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। आज हम क्वेश्चन करते हैं अगला एग्जाम्पल, x अनुपात y बराबर 5/2 हो तो क्वेश्चन 1, x² प्लस y² बटे x प्लस y। क्वेश्चन 2, x² प्लस y और y² प्लस x ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, x अनुपात y बराबर क्या दे रखा है, 5/2। तो ज्ञात क्या करना है, x² प्लस y² बटे x प्लस y और x² प्लस y बटे y² प्लस x। हमें दे रखा है x अनुपात y बराबर 5/2। इसका मतलब क्या होता है कि पिछले प्रश्न में हमें ये दे रख ऐसा आया, हमें अनुपात ज्ञात करना था, a अनुपात b अनुपात से ज्ञात करना था और फिर उसका मान रखना था, लेकिन अब की बार हमें x अनुपात y दे रखा है। ये यहां भी ऐसा भी आ सकता है, a अनुपात
b बराबर 5:2। इसका मतलब क्या है कि a बराबर क्या है 5 और b बराबर क्या है 2। a बराबर क्या है 5 और b बराबर 2। पिछले क्वेश्चन में इसमें इतना अंतर है, पिछले क्वेश्चन में हमें a और b का मान निकालना था, अब की बार a b का मान सीधा आपको दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन कैसा था कि किन्हीं संख्याओं का अनुपात देके आपको पूछ लेता कि a अनुपात b अनुपात c क्या था और हम उसका निकालते थे, संख्याओं को छुपा के और a b c का मान निकालते थे, फिर इसका अनुपात निकालते थे। लेकिन इस और उस क्वेश्चन में डिफरेंट इतना ही है, पिछले क्वेश्चन में मान दे नहीं रखा था, ज्ञात करना है, और अब की बार हमें x और y का मान दे रखा है और इसका मान ज्ञात करना है। x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है 2, दोनों का मान दे रखा है, हमें सिंपल सा इनका मान यहां रखना है और इसका मान यहां रख के सीधा सिंपल सा करना। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। x और y स्क्वायर बट्टे x प्लस वाई, इसका मान ज्ञात करना। कैसे करते हैं, हमें x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा, सिंपल सा क्वेश्चन में रखना है और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, x स्क्वायर मतलब x का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y बराबर कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर बट्टे तो x कितना है 5, y कितना है 2, हमारा आंसर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 बटे 5 प्लस 2 7, क्या गया 29 बटे 7, हमारा आंसर आ गया।